अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं नान खताई की रेसिपी। तो चलिए अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आप लोगों को नान खताई बनाकर दिखाते हैं। ये हमने पिसी हुई चीनी ली है, वाइट शुगर है, ये 1.5 कप के करीब वाइट शुगर है। उसको हमने अच्छे से पीस लिया है और उसके साथ हमारे पास मैदा है, 2 कप के करीब मैदा है और उसमें बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे और 1 कप ऑयल, घी का है। ऑयल हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, घी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये पिसी हुई चीनी है, इसमें हम 1 टेबलस्पून के करीब इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। कप के करीब हमने पिसी हुई चीनी ली है और उसमें हम ये बेकिंग पाउडर है हमारे पास, ये हाफ और ये 1 टेबलस्पून के करीब हो गया, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें हमारे पास घी है, ये हाफ कप के करीब हम इसमें घी ऐड कर देंगे। अगर हमें और ज़रूरत होगी तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। अब हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चीनी, घी और बेकिंग पाउडर, इनको अच्छे से आप मिक्स कर लें। पूरा 1 कप घी का था, मेल्ट किया हुआ था, उसको हमने इस चीनी में बेकिंग पाउडर में जो डाला था उसमें अच्छे से ऐड कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद तो फिर इसमें मैदा डाल के इसको अच्छे से गूंद लेते हैं। चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, मैदा ऐड करते जाएंगे, उसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो इसको स्पून की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको हाथों को अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद हाथों की मदद से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, मिक्स करके इस तरह से इसको गूंद दिया। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनाने के बाद आप इसके ऊपर जिस तरह का भी डिज़ाइन चाहें बना के, तो उस पर अगर आप लोगों के पास ड्राई नट्स हैं तो आप वो एक एक ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इस पर अंडे की जर्दी वो लगाएंगे। तो इसको हम पतीले में बना रहे हैं, आप चाहें तो ओवन में भी बना सकते हैं। इसके पेड़े बना के पिज़्ज़ा थाल है, इसको हमने ऑयल लगा के अच्छे से ग्रीसी कर लिया। अब हमारे जो हमने ये डो रेडी किया है खताइयों के लिए, उसके छोटे छोटे पेड़े बना के रखनी है। इस पर आप इस तरह से नाइफ़ के साथ इस तरह से कट्स लगा के तो आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं इस पर। तो इसके बाद हमारे पास ये अंडे की जर्दी है, ये हम इसमें थोड़ी थोड़ी सी लगा देंगे स्पून के साथ या ब्रश के साथ आप लगा दें। और ये हमारे पास ड्राई नट्स हैं, एक एक बादाम हम इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से हम अपने तमाम नान खताई रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद पतीले को हमने गर्म होने के लिए पहले से रख दिया हुआ, तो ये ट्रे उठा के हम उस स्टैंड के ऊपर रख देंगे और उसको अच्छे से कवर कर देंगे। तो 15 से 20 मिनट में ये हमारी नान खताई। पतीले को गर्म होने के लिए रखा था, ये जो पिज़्ज़ा ट्रे थी उसके ऊपर हमने खताइयों को रखा था। अब हम इस पतीले में रख के तो उसको ऊपर से अच्छे से कवर। नान खताई रेडी हो गई है, इसको 5 मिनट हम और देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे। इस तरह से हम तमाम नान खताई को रेडी कर लेंगे। आप लोग इसी मेथड को फॉलो करते हुए ओवन में भी इसी तरह से नान खताई बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी और खस्ता सी नान खताई रेडी हो गई है। कुछ पे हमने अंडे की जर्दी थी उसको थोड़ा सा ऐड किया था। अगर आप लोगों के पास घर पे जो मीठे चावलों में हम जर्दा कलर इस्तेमाल करते हैं उसको भी थोड़ा सा ब्रश की मदद से आप लोग इस पर लगा सकते हैं। जो भी आप लोगों के पास ड्राई नट्स हैं या जेली है तो वो आप इस पर लगा के इसको डेकोरेट कर सकते हैं, उस पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप लोगों को बताते थे, हमने ये विदाउट एग नान खताई बनाई है और इसको हमने विदाउट ओवन पतीले में बनाकर आप लोगों को दिखाया है। पतीले में बनाने का मकसद ये होता है कि कुछ लोग हैं जिनके पास ओवन नहीं है और वो अपने घर पे इस तरह से चीज़ों को बना कर ट्राई कर सकते हैं, खा सकते हैं। उसको इस तरह से किसी भी एयर टाइट जार या डिब्बे में रख लें, मेहमानों को सर्व करें या आप सुबह नाश्ते में खाएँ, चाय के साथ खाएँ। बाज़ार से की तरह की बिल्कुल मज़ेदार सी और खस्ता सी ये नान खताई रेडी हुई है। घर की बनी हुई साफ़ सुथरी नान खताई। तो आप लोग अपने घर पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हमें इजाज़त दें, हम आपकी खिदमत में कल एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।